حضرت दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का सिलसिला जो कि शुरू किया हुआ है, उसकी किस्त नंबर 8 कल आप तक पहुंची। आज किस्त नंबर 9 जो आखिरी किस्त है उसका आगाज करेंगे। बहुत से लोग हजरत दाता गंज बख्श के हल्का इरादत में शामिल होने की ख्वाहिशमंद रहते थे, मगर आप ये कहकर उन्हें खामोश कर दिया करते थे, तुम जिस रास्ते पर चलना चाहते हो वो बहुत दुश्वार गुजार है। अगर तुम चंद कदम चल कर लड़खड़ा गए तो वो खुद भी नाकाम और नामुराद रहोगे और मुझे भी शर्मिंदगी में मुब्तला कर दोगे। बस हुस्न नियत के साथ फराइज अदा करते रहो, यही तुम्हारी वलायत है। अगर कोई शख्स ज्यादा इसरार करता तो हजरत दादा साहब उसे बहुत पहले से ये वाकया सुनाते। एक बार मैं एक उलझन में मुब्तला हो गया। एक रूहानी राज था जो किसी तरह मुझ पर मुनकशिफ नहीं होता था। उसके इंकशाफ के लिए मैंने बड़ी रियासत की, मगर वो मसला हल नहीं हो सका। उससे पहले बस एक बार मैं इस किस्म की उलझन में मुब्तला हो गया था और मैंने हज़रत शेख अबू यजीद के मज़ार मुबारक पर चिला कशी की थी और बाहुक्म खुदा मेरा वो मसला हल हो गया था। इस मरतबा भी जब कोई सूरत नजर नहीं आती तो मैं हज़रत शेख अबू यजीद के मज़ार मुबारक पर चिला कशी पर गया। 3 महीने तक एक सवाली की तरह हज़रत शेख के आस्थाने पर पड़ा रहा। इस दौरान रोजाना 3 मरतबा गुस्ल और 30 बार वजू करता, मगर मेरी मुश्किल रोज़े अव्वल की तरह बरकरार थी। ना कोई ख्वाब, ना कोई इशारा, बस महरूमी ही महरूमी थी। आखिर मैंने मायूस होकर खुरासान जाने के लिए रखते सफर बांधा। सुन्नत के तौर पर एक मोटे कपड़े की गड्डी मेरे बदन पर थी और अहले ज़ाहिर के असबाब में से सिर्फ एक असा और लोटा मेरे पास था। शहर कुश के नौहा में एक गांव था जहां मैंने क़याम किया। इत्तेफाक से यहाँ एक खानका में सूफियों का एक गिरोह मुकीम था। मैं वहां पहुंचा तो उन लोगों ने मुझे देखते ही बआवाज़ बुलंद कहा, ये शख्स हम में से नहीं है। वाकई मैं उन लोगों में से नहीं था कि वो रस्म परस्त लोग थे। उनके जिस्म अच्छी पोशाकों से आरास्ता थे और मेरे बदन पर एक मामूली कपड़े की गड्डी थी, और इसी गड्डी के सबब उन लोगों ने मुझे नजर हकारत से देखा था। आखिर शब बसरी के लिए उन सूफियों ने मुझे नीचे मंजिल पर जगह दी और खुद बालाई मंजिल पर चले गए। फिर रात के खाने का वक्त आया तो उन लोगों ने मुझे एक सूखी रोटी दी जो बहुत दिन तक पड़े रहने के बाद सब्ज रंग की हो गई थी। मैंने अपने मालिक का शुक्र अदा करते हुए वही बदमजा और मुड़ी हुई रोटी खा ली, मगर वो सूफी खुद ऐसी लजीज ग़िज़ाएं खा रहे थे कि जिनकी खुशबू नीचे मंजिल तक आ रही थी। ताम के बाद उन सूफियों ने खरबूजे खाने शुरू कर दिए और छिलके मेरी तरफ फेंकते जाते थे। उनका ये सलूक देखकर मैंने दिल ही दिल में कहा, ऐ मौला करीम, अगर इन लोगों का ज़ाहिरी हुलिया वो न होता जो तेरे दोस्तों का होता है तो मैं किसी भी सूरत में इनकी ये ज़्यादती बर्दाश्त न करता। अलगर्ज ये ज़ाहिर परस्त सूफी मुझे तरह तरह से तंज़ व मलामत का हदफ बना रहे थे, मगर अंबिया पाक अलैहिस्सलाम और औलिया कराम की एक बहुत बड़ी सुन्नत पर अमल करने की वजह से मेरे दिल को नाकाबिल बयान मुसरत हो रही थी और लम्हा बलम्हा मुझ पर अजीब गरीब असर जाहिर हो रहे थे। यहाँ तक कि वो मेरी मुश्किल जो हज़रत शेख अबू यजीद के मज़ार मुबारक पर चिलाकश होने के बावजूद हल न हो सकी थी, खुद ब खुद आसान हो गई। और मुझ पर यह राज अबू यजीद के मज़ार पर चिलाकश होने के बावजूद हल नहीं हो सका और फाश हो गया कि हमारे बुजुर्ग किस तरीके से जाहिलों की मोहब्बत से मुस्तफीज होते थे और तंज़ व मलामत को बर्दाश्त करने से किस तरह रूहानी दराजात में इजाफा होता था। अपनी जिंदगी का अहम तरीन वाक़या सुनाने के बाद हज़रत दाता साहब इस शख्स से पूछते जो मुरीद होने की ख्वाहिश रखता था, क्या तुम सलूक के रास्ते में ये संगे मलामत बर्दाश्त कर सकोगे और सर से पाँव तक जख्मी होने के बावजूद हर्फ शिकायत जुबान पर नहीं लाओगे? अगर वो शख्स कहता कि तंज़ व मलामत के सारे तीर बर्दाश्त करेगा तो हज़रत सैयद अली हजवेरी उसे अपने हल्का इरादत में शामिल फरमा लेते और उसके चेहरे पर से ज़हनी कशमकश के आसार जाहिर होते तो ये कहकर रुखसत कर देते, फर्ज सुन्नत पर सख्ती के साथ कारबंद रहो, जहाँ तक मुमकिन हो सके लोगों की दिल आजारी से बचो और मखलूक खुदा की खिदमत को अपना शार बनाओ। बस यही तुम्हारे लिए राह निजात है। हज़रत दाता गंज बख्श समा के कायल थे, मगर अपने मरीदों को इस किस्म की मजलिसों से दूर रहने की ताकीद फरमाते थे। आपके पीर और मुर्शिद हज़रत फ़तेह अबुल फज़ल का मशहूर कौल है, समा उन लोगों का तोशा है जो अभी दरमियानी मंजिल में हो, मगर जो मंजिल रसीदा हो उनको समा की जरूरत नहीं। वाली काबुल और गज़नी की तरफ से राय राजू को पंजाब का हाकिम मुकर्रर किया गया था। बाइज़ रवायतों के मुताबिक ये शख्स सफरी अमलियात में भी बड़ी महारत रखता था। इसी वजह से पंजाब के लोग उसे राजू जोकी कहकर पुकारते थे। एक दिन हज़रत सैयद अली हजवेरी अपने दरसगाह के दरवाजे पर तशरीफ फरमा थे कि एक हिंदू औरत सर पर दूध का मटका उठाए हुए सामने से गुजरी। आपने उससे मुखातिब करके फरमाया,
खातून, अगर तुम ये दूध हमारे हाथ फरोख्त कर दोगी तो अल्लाह ताला के फजल से तुम्हारी गायें बहुत सारा दूध देंगी और उनकी सेहत पर भी खराब असर नहीं पड़ेगा। बाबा, हम ये दूध राजू को देने पर मजबूर हैं। हिंदू औरत ने माजरत करते हुए कहा, अगर हम लोग राजू को दूध न दें तो हमारे जानवरों के थनों से दूध की बजाय खून निकलने लगता है। इंशाअल्लाह अब ऐसा नहीं होगा। हजरत सैयद अली हजवेरी ने फरमाया, तुम तजर्बा करके देख लो। हिंदू औरत हज़रत दाता साहब की रूहानी शख्सियत से कुछ इस कदर मुतासर हुई कि उसने दूध का मटका आपके हवाले कर दिया। आपने दूध की कीमत अदा की, फिर थोड़ा सा दूध पिया और बाकी दरिया में डाल दिया। औरत ने शाम के वक्त अपने जानवरों को दोहा तो हैरत अंगेज तौर पर घर के सारे बर्तन भर गए और गायों के थनों में दूध फिर भी खत्म नहीं हुआ। फिर यह खबर आनन फानन करीब जवार के देहातों में फैल गई। गरीब लोग दूर दराज के इलाकों से दूध लेकर हजरत दाता गंज बख्श की खिदमत में हाजिर होते। आप थोड़ा सा दूध पी लेते और बाकी दरिया में फेंकवा देते। फिर जब वो देहाती दोबारा अपने जानवरों को दोहते तो ऐसा लगता कि भैंसों और गायों के थनों से दूध का आबशार उबल रहा है। नतीजतन लाहौर के तमाम गवालों ने राजू को दूध देना बंद कर दिया। आखिर पंजाब का हाकिम हज़रत सैयद अली हजवेरी की खिदमत में हाजिर हुआ और इंतहाई नाखुशगवार लहजे में कहने लगा, तुमने मेरा दूध तो बंद करा दिया, अब कोई और कमाल दिखाओ। सैयद अली हजवेरी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ कि तुम्हें शोभे दिखाऊं। फिर ये सब कुछ क्या है? राजू ने बरहम होकर पूछा। मैं तो इतना हकीर आजिज हूँ कि अपने इरादे से अपने हाथ को भी जंबश नहीं दे सकता। हजरत दाता अली हजवेरी ने फरमाया, ये सब इसी के हुक्म से हो रहा है जो मालिकुल मुल्क है, पुरसश के लायक है और अपनी जात में वाहिद है। हाँ, अगर तुम अपने साहिराना कमालात पर नाज है तो शौक से दिखाओ। राजू बड़ा शोबदाबाज था, मगर जब उसने हज़रत सैयद अली हजवेरी के सामने अपने फन का मुजाहरा करना चाहा तो उसे यूँ महसूस हुआ जैसे उसका पूरा जिस्म पत्थर का हो गया है और वो अपनी तमाम साहिराना सलाहियत से महरूम हो चुका है। आखिर राजू ने आजिज़ आकर हज़रत सैयद अली हजवेरी के सामने जमीन पर सर रख दिया। फिर अहले लाहौर ने यह हैरत अंगेज मंजर अपनी आंखों से देखा कि पंजाब का हाकिम अपने बाप दादा के अकायद से ताइब होकर हल्का इस्लाम में दाखिल हो गया। हजरत सैयद अली हजवेरी के दस्ते हक परस्त पर मुसलमान होने वाला ये पहला शख्स था। हजरत सैयद दाता अली हजवेरी की जात ग्रामी से बेशुमार करामात का ज़हूर हुआ, मगर सबसे बड़ी करामत यही है कि आपने तसव्वुफ को शरीयत और सुन्नत का पाबंद किया। पत्थर दिलों में ऐसी सलाहियत पैदा की कि वो शबनम की लताफत और फूलों की खुशबू को महसूस कर सकें और बंजर जमीन को वो नम बख्शा जिसके असर से दरियाए हिंद में ईमान की फसल सब्ज और शादाब हुई। जब हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने अपने सफर तबलीग का आगाज किया तो पहले हजरत सैयद अली हजवेरी के दरबार मार्फत में हाजिर हुए और चिलाकशी के बाद अपने पेश रो को खराज तहसीन पेश करते हुए फरमाया, नाकसा पीरा कामल कामला रा रहनमा। हजरत सैयद अली हजवेरी के बारे में दुनिया परस्तों के मुरतब करदा तारीख क्या कहती है, हमें इससे कोई गरज नहीं। हमारे पेश नजर सिर्फ सुल्तान अल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का कौल मुबारक है जो हजरत दाता गंज बख्श की रूहानी अजमतों पर सबसे बड़ी गवाही है। अगर लोग इसे समझने की कोशिश करें, किसी मोतबर तारीख से पता नहीं चलता कि हजरत सैयद अली हजवेरी का खलीफा अकबर कौन था, फिर यह सिलसिला किस तरह जारी हुआ और मौजूदा जमाने में रूहानियत के इस अजीम खानवादे में हजरत दादा गंज बख्श की शौरा आफाक तस्लीम कशफुल महजूब ही आपकी खलीफा अकबर है और क़यामत तक इसी किताब के जरिए सिलसिला हजवेरिया जारी रहेगा। बड़े बड़े मशाइख और औलिया कराम का कौल मुबारक है कि अगर किसी शख्स को मुर्शिद कामिल की तलाश हो और कोताही किस्मत से कोई रूहानी रहनुमा ना मिलता हो तो उसे लाजिम है कि वो खलूस दिल के साथ कशफुल महजूब का मुताला करे, इंशाल्लाह हिदायत पाएगा। मैं ज़ाती तौर पर गवाह हूँ कि 1971 में कशफुल महजूब के मुताले से मेरे एक सहाफ़ी दोस्त के नज़रियात अक्सर तब्दील हो गए। मेरा वो दोस्त उस वक़्त जर्मनी में मुकीम है और अपने आप को हज़रत दाता गंज बख्श का अदना तरीन गुलाम कहता है। अल्लामा इकबाल ने सच कहा है, खाके पंजाब अज़दम और जिंदा गश्त, पंजाब की ज़मीन उसके दम से जिंदा हो गई। आज उनकी हयात का सिलसिला इख्तिताम पजीर हुआ। अल्लाह ताला हम सब को औलिया कराम का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने साथ दिया, अल्लाह ने ज़िंदगी दी और अल्लाह ने हिम्मत अता फरमाई तो कशफुल महजूब का दर्स भी अनकरीब शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और औलिया कराम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए जो हक है। आमीन।